नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बद्रीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आयोजन समिति की ओर से आयोजित श्री राम कथा के 18वें धार्मिक महाआयोजन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री राम कथा भी सुनी। श्री राम कथा का वाचन भागवताचार्य डॉक्टर गीता राम त्रिपाठी ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें श्री राम कथा का साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का पूरा जीवन एक दर्शन है। यदि हम उनका अनुसरण कर जीवन मार्ग पर कुछ कदम भी चल पाएं तो इस जीवन को सार्थक बना लेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भगवान राम के जीवन की एक एक घटना और उनका प्रत्येक निर्णय हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए काफी है। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों को दिए जवाब में कहा कि हमारा प्रत्याशी चेहरा नहीं होता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों सहित पूरे भारतवर्ष में कमल ही कमल खिलेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। आज चौथा दिन है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी की जो कार्य योजनाएं उस पर लेकर हम विस्तार पूर्वक बैठक में चर्चा कर रहे हैं। अभी 2 दिन की बैठक हमारी जो 70 के 70 विधानसभाओं में हम लोग 5 माह के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेज रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का 2 दिन का कार्यक्रम था और किस रूप में बूथ की इकाई को मजबूत करना है, समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, उस दृष्टि से लगातार 2 दिन तक उनसे चर्चा हुई। विभिन्न सत्र, लगभग 7 सत्र इस बैठक करें। उनमें उनके द्वारा भी सुझाव आए हैं, राजनीतिक परिदृश्य के विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है और किस तरीके से बूथ जीतो चुनाव जीतो, इसके लिए बूथ कमेटी को किस रूप में किया जा सकता है। पार्टी के जो कार्यक्रम बूथ स्तर पर निर्धारित हैं उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से जिसका के सारे विषय उस वर्ग में रहे। हल्द्वानी में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद बिष्ट और विधायक सुमित हरदेश के नेतृत्व में भू कानून लागू करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, जिसमें वे युवाओं के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि सिरकुल के अंदर कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, जिस पर सरकार शपथ पत्र जारी करे। कांग्रेस मूल निवास को लेकर सदन में भी सरकार से सवाल करेगी। नहीं, देखिए, पूरे राज्य का जो हमारा जो पहाड़ का निवासी है, जो मैदानी निवासी है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से और उससे पहले जो योगदान यहाँ दे चुके जो पुराने परिवार है, वो सशक्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी की प्रथम सरकार बनी थी तो एक भू कानून अधिनियम यहाँ पे बना था, उसमें बाहर वालों की खरीद फरोख्त पर जमीन पर एक रोक लगाई गई। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को रिवर्स कर दिया और यहाँ पे अब जितनी भी सीमा में कोई जमीन खरीदना चाहे तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ों का जो पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए उसमें घात लग रहा है। अवश्य हम लोग सशक्त भू कानून की हम लोग कांग्रेस, आज हमारा स्थापना दिवस है, हम मांग करते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसे बंगालियों की अनुसूचित जाति की मांग को लेकर बंगाली महासभा की आयोजित सभा के बाद
महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति के इस मुद्दे को लेकर इस बार हमने सही दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार मुद्दा हल हो जाएगा और बंगालियों की 3 उपजातियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड बंगाली महासभा के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की मांग को लेकर खुदीराम बोस स्टेडियम में सभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुनिश्चित एससी में शामिल करने की मांग कर गए हैं। यूपी यूके के बंगालियों के लिए ये मांग की है उन्होंने, और एससी में शामिल करने की उन्होंने मांग की है। इसी को लेकर आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार के उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसे बंगालियों की अनुसूचित जाति की मांग को लेकर बंगाली महासभा की आयोजित सभा के बाद महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति के इस मुद्दे को लेकर इस बार हमने सही दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार मुद्दा हल हो जाएगा और बंगालियों की 3 उपजातियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड जो बंगाली महासभा के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की मांग को लेकर खुदीराम बोस स्टेडियम में सभा का आयोजन किया गया है। एक भव्य और दिव्य आयोजन हुआ जिसमें हमारे भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
आदरणीय श्री अरुण हवलदार जी हमारे बीच पहुंचे और उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे बंगाली समाज के लोग दिनेशपुर स्टेडियम में पहुंचे और उनका स्वागत किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन और इसमें हमारी मातृशक्ति, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्गगण, हमारी युवा शक्ति, इन सभी ने जो सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। वहीं इस बात पर जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक विकासबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है और उसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है वोट केसेज और इस साथ में हो सकता है कि हम इसको ज्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम की जमीन पर हुए अतिक्रमण को तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी पर हटाया गया है। अतिक्रमण को लेकर सरकार फिर सख्त रूप में दिखाई दी है, जहां रुद्रपुर में इंदिरा चौक पर वर्षों से उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम की जमीन पर बैठे लोगों के दुकानों पर सरकार का पीला पंजा चलता नजर आया है, जहां कोई भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कब्जे पर बैठे लोगों को एक तरफ विरोध करते नजर आए तो वहीं प्रशासन भी मौजूद मुस्तैद नजर आई और जहां कई दुकानों को सील बंद किया गया तो वहीं कच्ची दुकानों को बुलडोजर जमींदोज कर दिए गए। साथ ही विभाग भविष्य में फिर कोई अतिक्रमण न हो उसके एहतियातन अपने कब्जे पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। विकासनगर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। यहां उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर कुल्हाल और कंजा में करीब 104 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सभी अवैध कब्जों से खाली कराना शुरू कर दिया है और एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची है और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में संबंधित विभागों की टीम के साथ अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जो आवंटित भूमि है उस पर कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। इसके क्रम में यूजीवीएनएल के द्वारा उनको नोटिस दिए गए। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आज इनके द्वारा ये ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है। चलिए वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार। सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखे विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट बी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट बी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट बी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट बी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ
फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेला अस्पताल में। अगर सरकार का जो अभी यूकोड वीपी का जो प्लान है ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में, तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यूकोड वीपे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी हो, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे खबरों की। टनकपुर में आवारा गौवंशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वार्ड नंबर 7 में एक आवारा सांड ने 76 साल की बुजुर्ग महिला कृष्णा शर्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। आनन फानन में परिजन बुजुर्ग महिला को टनकपुर उप जिला चिकित्सालय लाए, जहां बुजुर्ग महिला के शरीर में लगभग 14 टाके लगाए गए। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं परिजनों ने आक्रोश जताते हुए नगरपालिका और प्रशासन में आवारा गौवंशों से निजात दिलाने की मांग की है। जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में लगातार कार्रवाई करी जा रही है। विगत 2 महीनों में हम लोगों ने 90 से अधिक आवारा पशुओं को गौशाला और उनके बाड़ों में भेजा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध भी करना चाहूँगा, कई सारे तथ्य हमारे सामने ऐसे संज्ञान में आए हैं जिसमें पता चला है कि गाँव वाले ऐसे पशु जिनसे उनको लाभ नहीं हो रहा है उनको आवारा भटकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग जो है ऐसे ना छोड़ के हम लोग संपर्क करें तो हम लोग जो सुविधा दे सकते हैं वो करवाएंगे। इससे किसी आदमी को जो है चोटिल होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और बाकी कल वाली घटना को संज्ञान में रखते हुए दोबारा से अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद टनकपुर को आदेशित करा है। ये चोट तो इन्हें माता जी को बहुत आई हुई है, उनके पैर में भी चोट है, टाके लगभग 15-16 टाके तो इनके लगभग पूरे आए हुए हैं और ब्लीडिंग भी रात भर बहुत थी, 2-2:30 बजे तक बहुत ब्लीडिंग हो रही थी इनकी। तो टाके जब दोबारा लगाए तो उसमें थोड़ी सी अब थोड़ा सही है, लेकिन दर्द इनको बहुत है। बस हमारे दुकान से 2 घर आगे गई थी तो उतने से पीछे से एक बैल आया, जो आवारा बैल होता है, तो उन्होंने माता जी को पीछे से मारा। तो लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ऊपर उछली थी और उछल के एकदम नीचे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने इनको फेंक दिया हो। हाँ, ये कृष्णा शर्मा नाम की एक महिला है, ये इमली पड़ाव के। कल शाम को इनको यहाँ पे लाया गया था लगभग 7-7:30 के बीच में। इनका प्रथम फर्स्ट एड करके उपचार करके इनको भर्ती कर रखा है। इनके कई जगहों पे ये चोट आई थी जिसमें टाके लगाने पड़े थे, कंधे वगैरह में भी दर्द है। बहरहाल भर्ती है और स्थिति। देहरादून के आईटीआई सभागार में कौशल विकास विभाग के राज्य परियोजना कार्यान्वयन का इकाई की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फिलिप्स एजुकेशन द्वारा 16 आईटीआई छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वही कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों के साथ जुड़कर उन्हें शुभकामनाएं दिवस दी। और बीच कौशल विकास विभाग के सचिव विजय कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार
फिलिप्स के साथ मिलकर हरिद्वार के ITI के छात्रों के लिए यह कदम उठाया है। ये आज 16 लोगों को दिए गए हैं। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने पहली बार फिलिप्स के साथ हमारी जो हरिद्वार की ITI है वहाँ पर हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला मैन्युफैक्चरिंग अन्य विंग में। इसका मेन रीजन ये था कि जो हमारे ITI के बच्चे जो पास आउट होते हैं उनकी ट्रेनिंग इस तरह की नहीं हो पाती कि वो आज के आधुनिक जो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है उनके लेबर के जो पूर्ति चाहिए वो पूरी कर सके। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम सारे ITI को इतना स्किल तो नहीं एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं और अच्छी कंपनियों जो इंटरनेशनल लेवल की फेमस है, जैसे इलेक्ट्रिकल के तौर पर हमने स्नाइडर का COE हरिद्वार का वहाँ पर काशीपुर में बनाया। फिलिप्स के सहयोग से COE हमारा हरिद्वार चल रहा है। हम आगे सहजपुर में भी 9 ब्रांचों की COE खोलने जा रहे हैं। तो ये पहला बैच है जो चेंज हुआ और सबसे हमें खुशी इस बात की है कि जब हमारे ITI के बच्चे पास आउट होते थे। लालकुआ में सेंटा क्लॉज के रूप में रंजन से आए समाजसेवी ने GIC के छात्रों को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की है। राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में सेंटा क्लॉज के रूप में पहुंचे दुनिया की अग्रणीय कॉर्पोरेट कंपनियों को वित्तीय परामर्श देने और परिसंपत्ति प्रबंधन संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली लंदन स्थित कंपनी एलारा कैपिटल PLC के फाउंडर और CEO राज भट्ट ने विद्यालय के जरूरतमंद और मेधावी 9 छात्र छात्राओं को लगभग 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा आने वाले साल में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले स्कूल के 10 छात्र छात्राओं को आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए देहरादून के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। कॉलेज लालकुआ के सभागार में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जो है लंदन में अपनी एक इलारा कंपनी के जो CEO हैं वो अपने इस भारत भ्रमण के दौरान लालकुआ भी पहुंचे और उन्होंने जो है बच्चों को जो है गरीब बच्चों को और जो मेधावी बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन छात्र छात्राओं को जो है पुरस्कार वितरित किए गए और उनके द्वारा कुछ आर्थिक मदद भी की गई है। इसमें लगभग 65,000 रुपीज जो है उन्होंने बच्चों को मंच से अपने हाथों के द्वारा प्रदान किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस जल्द ही बंद कमरों में बैठकें आयोजित करेगी। बैठकों में 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड जा सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कुमारी शैलजा जल्द ही उत्तराखंड आएगी। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा बहुत अनुभवी नेत्री है और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रही हैं। संगठन में काम करने का उन्हें लंबा अनुभव है। करेंगी वो तो शैलजा कुमारी बहुत अनुभवी नेता है, केंद्र में बहुत लंबे समय तक मंत्री रही हैं। नरसिंह राव जी के जमाने से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार तक बहुत अनुभवी नेता है। संगठन का उनको बहुत लंबा अनुभव है। मैं समझता हूं कि नई प्रभारी बनी है तो अभी वो कार्यक्रम में अपना चेकआउट कर रही हैं। बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगी। सर क्या लगता है? चलिए, इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।